नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज आपके सामने नंदी घोष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे अमोघ शक्तियों के संदर्भ में बातचीत करना चाहता हूँ। इस संसार में अमोघ शक्तियाँ हैं, लेकिन अमोघ शक्ति है क्या? अमोघ का तात्पर्य है कि वह ऐसी शक्ति जो अचूक हो, ये कभी निष्फल नहीं हो सकती है। तो ये तीन शक्तियां अमोघ की हैं और इनमें से रामचरितमानस के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भगवान राम का जो बाण है वह अमोघ है और बहुत सुंदर पंक्ति है, जिनि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। भगवान राम का बाण अमोघ था, वह लक्ष्य को भेद करके पुनः भगवान राम के तर्कस में आ जाता था। दूसरा जो अमोघ तत्व आया है वह भगवान राम का दर्शन है और उन्होंने बड़ी सुंदर उक्ति सुंदरकांड में कहा है कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। उन्होंने अपने सखा विभीषण से कहा कि हे मित्र, तुम्हें राज्य की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जो दर्शन आपने किया है यह अमोघ है, इसलिए आपको राज्य प्राप्त होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं वह माँ का आशीर्वाद है और इसका भी उदाहरण रामचरितमानस से ही है। सुंदरकांड में वर्णन आता है, हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, माता सीता जी के सामने उपस्थित होते हैं। माँ सीता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये आशीर्वाद दिया। हो तात बलशील निधाना, ये भी आशीर्वाद दिया। इन सब आशीर्वादों को सुन करके ज्ञानी नामक ग्रहणम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी के शब्दों में आप सुनिए कि माता का आशीर्वाद अमोघ है। बार बार नायसी पद सीसा, ओ बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयों मैं माता, ओ आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। एक जगह और आपने पढ़ा होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो माँ है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि माँ का स्थान क्या है। यदि व्यक्ति संन्यास लेता है तो संन्यास, और सबसे अच्छा उदाहरण हम आदि गुरु शंकराचार्य जी का दे रहे हैं। 8 वर्ष में उन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया। उनके गुरु श्री गोविंदनाथ ने कहा कि हे शंकराचार्य, आप यदि संन्यास मार्ग पर आना चाहते हैं तो आपको अपने माता से, आरंभ्या से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना माँ के अनुमति से कोई भी व्यक्ति वो संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता है। ये भी बात स्पष्ट है कि माँ का क्या स्थान है। अगली बात मैं और आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, भ्रमण पर निकल जाता है, उसका संसार में
सभी के साथ समान भाव रहता है। भ्रमण करते करते यदि वह अपनी जन्मभूमि, अपने निवास स्थान पर आता है तो उस सन्यासी के सभी लोग चरण वंदना करते हैं। यहाँ तक कि उसको जन्म देने वाले जो उसके पिता हैं, जनक हैं, वह भी उनको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब उस सन्यासी के सामने माँ आती है तो सन्यासी अपने स्थान से खड़े होकर के बड़े ही आदर पूर्वक अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है, साष्टांग प्रणाम करता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि माँ का क्या स्थान है। और भी बातें हैं, जैसे व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं, 5 ऋण होते हैं। उनमें देव ऋण है, अतिथि ऋण है, गुरु ऋण है, पितृ ऋण है, ये ऋण है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर मातृ ऋण नहीं होता है। मातृ ऋण इसलिए नहीं होता है कि व्यक्ति कभी भी अपनी माँ के ऋण को चुका नहीं सकता है, उससे उद्धार नहीं हो सकता है। जो शेष ऋण है उनका उद्धार किया जाता है, किया जा सकता है, इसलिए उनका नाम ऋण दिया गया है। पितृ ऋण है, अपनी संतान का पालन पोषण करें, जिस प्रकार से आपके पिता ने आपका पालन पोषण किया है, तो इससे आपके ऊपर पितृ ऋण का जो भार है, ऋण है, उससे आप उऋण हो जाएंगे। लेकिन मातृ ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते हैं। इस संदर्भ में हम आपको एक दृष्टांत बताना चाहते हैं और इस दृष्टांत के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माँ के आशीर्वाद में कितनी सामर्थ्य है। ये तो आप कह सकते हैं ये त्रेता युग की बात है। वो जगत जननी माँ जानकी जी थी, वो ज्ञानी नामक ग्रहणम हनुमान जी के संदर्भ में आपने बात किया। आज के समय में ऐसा कौन सा उदाहरण है? मैं आपको ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूं और इसके माध्यम से मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि माँ के आशीर्वाद में कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। मैं उदाहरण ले रहा हूं, 2 राज्य थे और एक राज्य का नाम था मगध और दूसरे राज्य का नाम था काशी। इन दोनों राज्यों में अपने राज्य विस्तार करने की बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कोई भी राज्य एक दूसरे के राज्य पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। मगध का साम्राज्य बड़ा था और काशी का जो राज्य था वह मगध की तुलना में सीमित था। लेकिन काशी का जो राज्य था उसकी व्यवस्था, उसका अर्थतंत्र, उसका सैन्य बल, वहाँ का रखरखाव, वहाँ की राज व्यवस्था अति उत्तम थी। इन्हीं कारणों से मगध का राजा काशी पर अधिकार नहीं कर पाता था और उसने बड़ा प्रयास किया कि काशी के राज्य की गुप्त सूचनाएं हमारे पास तक आएं, जिससे हम उसकी कमजोरी को पहचान सकें और उसके अनुसार हम उस पर आक्रमण करें और विजय प्राप्त करें। समस्या यहाँ पर एक ये थी कि काशी राज्य में राजा की कुल देवी जी थी और वह कुल देवी जी इतनी प्रसिद्ध थी, यदि शत्रु राज्य का कोई भी गुप्तचर काशी में आता था और गुप्त संस्था का कार्य करता था, गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता था, तो कभी न कभी वह पकड़ लिया जाता था और वह देवी के सामने खड़ा कर दिया जाता था। राजा वचनबद्ध था, राजा कहता था हम किसी निरपराध को दंड नहीं दे सकते हैं। वह देवी अगर वो अपराधी होता था तो उसका हाथ पकड़ लेती थी और राजा फिर उसे कारागार में डाल देता था। मगध साम्राज्य के कई गुप्तचर आए
और इस देवी के माध्यम से वह सभी पकड़े गए और काशी के कारागार में डाल दिए गए। इस बात को मगध का राजा ठीक प्रकार से समझ रहा था। उसने बड़ा प्रयत्न किया और अपने राज्य के सबसे प्रमुख, सबसे चतुर, सबसे ज्ञानवान गुप्तचर को काशी में गुप्तचरी के लिए भेजा। उसने कहा, राजन, हम जाएंगे, जैसे अन्य गुप्तचरों का हाल हुआ है वही हमारे साथ भी होगा। राजा ने कहा, मगध के नरेश ने कहा कि राज्य के लिए आपको इतना बलिदान करना है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप वहां की कुछ प्रमुख सूचनाएं हमारे तक पहुंचाने में आप सफल होंगे। उसने कहा, राजन, यदि आपका आदेश है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि हम काशी राज्य जाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ अपनी माता जी को भी ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। मगध नरेश ने कहा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी माता जी को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसने अपने माता जी के साथ काशी राज्य में प्रवेश किया और उस राज्य में कई तरीके से प्रमुख सूचनाएं एकत्रित करना प्रारंभ किया। कुछ दिन व्यतीत हुए, लेकिन एक दिन वह जब ये सूचनाएं एकत्रित करता था तो वह राजा के गुप्तचरों की निगाह में आ गया। लेकिन ये गुप्तचर प्रत्येक दिन जब घर से बाहर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जाता था तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के ही निकलता था और इसमें उसे सफलता भी मिल रही थी। लेकिन एक दिन वह काशी के गुप्तचरों के निगाह में आ गया। गुप्तचरों ने उसे पकड़ करके राज दरबार में उपस्थित किया। राजा अपने वचनों में आबद्ध था। उसने कहा कि हम ऐसे कैसे मान लें कि यह मगध का गुप्तचर है, इसका निर्णय तो हमारी देवी माँ ही करेंगी। और उस गुप्तचर को लेकर के राजा अपने सैनिकों के साथ देवी माँ के मंदिर में उपस्थित हुआ। जब वह गुप्तचर देवी जी के सामने उपस्थित हुआ तो वह देवी उस गुप्तचर को हाथ पकड़ने के लिए, उस गुप्तचर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गुप्तचर का हाथ पकड़ नहीं सकी। देवी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ पाई। राजा ने देवी माँ से निवेदन किया कि माँ, जब तक आप इसका हाथ नहीं पकड़ेंगी तब तक इसका अपराध जो है स्वीकृत नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। आप जानती हैं कि गुप्तचर है मगध राज्य का, फिर हे माँ, आप इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ रही हैं? देवी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजन, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस गुप्तचर का हाथ पकड़ूं। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी शक्ति इसके साथ लगी हुई है? देवी ने स्पष्ट किया, राजन, इस गुप्तचर के साथ इसके माँ का आशीर्वाद काम कर रहा है। मैं जितनी बार प्रयास करती हूं कि इसका हाथ पकड़ लूं, इसके माँ का आशीर्वाद मेरे सामने उपस्थित हो जाता है और हमारी शक्तियां उस माँ के आशीर्वाद के सामने निस्तेज हो जाती हैं, प्रभावहीन हो जाती हैं। देवी ने कहा, राजन, माँ के आशीर्वाद में वह अमोघ शक्ति है कि आसुरी शक्तियां तो सामने आ ही नहीं सकती हैं, देवी शक्तियां भी माँ के आशीर्वाद के सामने निस्तेज हो जाती हैं। मैं इस दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने ये रखना चाहता था, इस बात को प्रस्तुत करना चाहता था कि आप अपने जीवन में जब भी कभी भी किसी कार्य के लिए निकलें
तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए अमोघ शक्ति का काम करेगा और इसका प्रयोग आप अपने जीवन में अवश्य करें और फिर आप हमें सूचित करें, लोगों को बताएं कि मैंने इस दृष्टांत को नंदी घोष चैनल पर सुना था और उसका परिणाम ये सकारात्मक हमें प्राप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के ही अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। नमस्कार।